अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियान बेग और आज हम बात करने वाले हैं दुबई में कंपनी सेटअप के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं तीनों में, ऑफशोर कंपनी, फ्री जोन कंपनी और मेनलैंड कंपनी में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि दुबई में जो है वो तीन किस्म के लाइसेंस होते हैं। नंबर 1 ऑफशोर कंपनी, नंबर 2 मेनलैंड कंपनी और नंबर 3 फ्री जोन कंपनी। अब तीनों में डिफरेंस क्या क्या है सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। ऑफशोर का मतलब ये होता है कि कोई भी वो कंपनी जो कि जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड है उस कंट्री के बाहर से ऑपरेट हो रही हो उसको हम बोलते हैं ऑफशोर कंपनी। ऑफशोर कंपनी जो है वो उसका ऑफिस उस कंट्री के अंदर नहीं होता है, वो सिर्फ वहां पर रजिस्टर होती है, लीगल एंटिटी होती है, आपकी मुकम्मल ओनरशिप होती है, लेकिन उसका ऑफिस जो है वो उस कंट्री से बाहर होता है और आप उस कंट्री से बाहर बैठकर उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। नंबर 2 पे आती है मेनलैंड कंपनी। मेनलैंड कंपनी वो होती है कि जो पूरे कंट्री में कहीं पर भी आप रजिस्टर करते हैं सिवाय उन स्पेसिफिक एरिया के जो कि गवर्नमेंट ने मेनलैंड से जो है वो उनको एग्जेम्पशन दी हो। जैसा कि दुबई में फ्री जोन है, अजमान में है, रासल खैमा में है, इस तरह से जो है वो शारजा में भी है, मुख्तलिफ फ्री जोन बनाई हुई है। यानी कि जो फ्री जोन एरिया से बाहर जो पूरे कंट्री के अंदर जो कंपनीज हैं उसको हम मेनलैंड कंपनी बोलते हैं। जो मेनलैंड कंपनी होती हैं वो पूरे मुल्क में और पूरे मुल्क से बाहर जो है वो ट्रेडिंग कर सकती हैं, लेन देन कर सकती हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। तो मेनलैंड जो कंपनी है उसमें भी दो किस्म की कंपनी होती हैं। एक जो होती है वो प्रोफेशनल लाइसेंस होता है और दूसरी जो होती है वो जनरल ट्रेडिंग होती है। प्रोफेशनल लाइसेंस में आ जाता है वो प्रोफेशनल सर्विसेज जो कि आप प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, यानी कि उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, उसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते। जिस तरह के हमारा बिजनेस है, कंसल्टेंसी का हमारा बिजनेस है और आईटी का हमारा बिजनेस है, तो हम जो है वो इसमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस प्रोवाइड के लिए जो है वो हम मेनलैंड कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है मेनलैंड में वो है जनरल ट्रेडिंग की। जनरल ट्रेडिंग में वो बिजनेस फॉल करते हैं जो बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें जैसा कि आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या आप जो है वो रिटेल कर रहे हैं, या आप जो है होलसेलिंग का काम कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो है वो आपको जनरल ट्रेडिंग की कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि हम फिजिकली किसी को सेल करेंगे उसको बोलते हैं जनरल ट्रेड कंपनी। जो जनरल ट्रेडिंग की कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो दुबई इकोनॉमिक डेवलपमेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होती है, जिसको हम डीईडी लाइसेंस भी बोलते हैं। जो प्रोफेशनल लाइसेंस होता है उसकी फीस जो है वो काफी कम होती है। तो मेनलैंड कंपनी जो है इसमें गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट है कि उसमें आप 100% ओनर नहीं होते हैं। उस कंपनी में आपका एक लोकल पार्टनर होता है, यानी आपका यूएई का नेशनल कोई भी होना चाहिए। उसमें कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या आप यूएई की किसी कंपनी को भी अपना पार्टनर जो है वो उसको बना सकते हैं। उसमें जो है 51% जो है वो उसका ऑनर वो लोकल पार्टनर होता है और 49% का ऑनर जो है वो आप होते हैं। अच्छा, इसमें जो है यहाँ पे मैं कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूं, इसमें अथॉरिटी आपके पास ही 100% होती है। बस ये होता है कि आप उसमें एज ए मैनेजर होते हैं, लेकिन कंपनी जो है उसका सारा कंट्रोल जो है वो आपको पास ही होता है। आपने सिर्फ जो है एनुअल किसी भी एक लोकल के साथ एग्रीमेंट आपने कर लेना होता है और उसको जो है एनुअल उसके साथ जो भी आपकी डील हो जाए आपने उसको उतनी पेमेंट देनी होती है और वो आपका लोकल स्पॉन्सर हो जाता है, जिससे आपकी कंपनी जो है वो लीगली रजिस्टर्ड हो जाती है और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है फ्री जोन कंपनी की। तो फ्री जोन जो कंपनी है उसमें लोकल पार्टनर आपको बिल्कुल नहीं चाहिए होता, लेकिन उसमें कुछ जो है वो प्रोस एंड कॉन्स हैं जिसकी आप आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें ये चीज है कि इसमें आप 100% जो है वो ओनर होते हैं। अगर आपने फ्री जोन की कंपनी रजिस्ट्रेशन की है, आपको किसी लोकल पार्टनर की जरूरत नहीं है, आप खुद उसके 100% मालिक होंगे। और जो फ्री जोन कंपनीज हैं उसमें जो है वो आपकी ट्रेडिंग जो है वो नहीं हो सकती है। उसमें लिमिटेशंस ये है कि आप फ्री जोन से फ्री जोन जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं बिल्कुल टैक्स फ्री। और वैसे भी जो फ्री जोन कंपनी है बिल्कुल वो टैक्स फ्री होती हैं। जो मेनलैंड कंपनी होती है उन पे 5% वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो अप्लाई होता है, यानी कि आपने जो भी सेलिंग करनी है उस पे एंड कस्टमर से आपने 5% लेना है और 5% जो है वो ही आपने गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। लेकिन फ्री जोन कंपनी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्री जोन कंपनी के बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि नंबर 1 आप 100% इसमें ओनर होते हैं, आपका कोई लोकल पार्टनर नहीं होता है। नंबर 2 आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, आप बिल्कुल टैक्स फ्री वहां पर काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ इशू ये है कि आप अगर फ्री जोन से बाहर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप फ्री जोन के लाइसेंस पे वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप अपने कंट्री से बाहर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कंट्री के अंदर वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसमें आपको ये करना होगा कि अगर आपने कंट्री के अंदर कहीं मेनलैंड पर कहीं भी आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए आपको किसी लोकल पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, किसी एलएलसी कंपनी की या मेनलैंड कंपनी की जो है वो आपको जरूरत पड़ेगी, जिसके साथ आप कोलैबोरेट करके या जिनकी मदद से आप जो है अपनी लोकल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया तीनों का डिफरेंस, ऑफशोर कंपनी का, मेनलैंड का और फ्री जोन का। अभी हम बात कर लेते हैं प्राइसेस की कि इनके रजिस्ट्रेशन प्राइसेस क्या हैं। तो जो ऑफशोर कंपनी है, क्योंकि वो लाइसेंस जो है वो आप मुल्क से बाहर बैठ के ले रहे होते हैं,
उसके लिए उसकी फीस जो है वो काफ़ी कम होती है, जो कि $2000 से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो है वो मजीद डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी सर्विस इंक्लूड करवा रहे हैं और उसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनवा रहे हैं। नंबर 2 पे आ जाती है हमारी मेनलैंड कंपनी। मेनलैंड कंपनी जो प्रोफेशनल लाइसेंस होता है, जिसमें अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो वो आपका 12,000 दिरहम से स्टार्ट होता है और 20,000 दिरहम तक जाता है। उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सी हैं और आपको इजीली ये लाइसेंस मिल जाता है। अगर आप जो है वो जनरल ट्रेडिंग की आपकी कंपनी है तो उसमें आपके 40 से 50,000 दिरहम आपकी कॉस्ट आ सकती है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। जो लोकल कंपनीज होती हैं जिसमें मेनलैंड है उसमें 5% टैक्स भी आपने पे करना होता है, तो इसलिए आपके लाइसेंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके बाद आ जाती है फ्री जोन कंपनी। तो फ्री जोन कंपनी जो है वो आपकी 19,000 दिरहम से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप किस फ्री जोन में कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आपका जो है नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और उसमें आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो ऑफशोर कंपनी के लिए आपको सिर्फ एक आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। अगर आपका आईडी कार्ड है तो आपके सिर्फ आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए। आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए, जिसमें आपका बिजली का बिल हो सकता है, यूटिलिटी बिल हो सकता है, जिसमें टेलीफोन, मोबाइल या कोई भी इस तरह का बिल जो है वो हो सकता है, या आपकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है। उसके बाद आपके फोटोग्राफ चाहिए। फोटोग्राफ जो आपके पासपोर्ट साइज होने चाहिए, जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड हो। और यही सिर्फ आपकी टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके लोकल कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वहां से आपको अप्रूवल लेना होगा। अगर आप हमसे सर्विस ले रहे हैं तो वो सारी की सारी चीजें हम खुद टेक केयर करेंगे। आपने सिर्फ हमें नॉर्मल पेपर जो है वो सिर्फ सेंड करने होंगे। नंबर 2 पे आ जाती है हमारी मेनलैंड कंपनी। मेनलैंड कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अब उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें भी जो है वो सेम चीजें आपने प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसके लिए फिर आपका जो है वो वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता है। और वीजा प्रोसेस जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप कंट्री में आकर अपना बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं, और बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो फ्री जोन है उसकी भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। इन रिक्वायरमेंट्स के अलावा जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स और भी हैं जो कि आपने प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले है 3 कंपनी के नेम, यानी कि नंबर 1 नेम, नंबर 2 नेम और नंबर 3 नेम। इन केस अगर आपका फर्स्ट नेम अवेलेबल नहीं होता तो दूसरा नेम जो है वो आपका वो कंसीडर किया जाएगा, और अगर आपका दूसरा भी अवेलेबल नहीं है तो फिर तीसरा नेम हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है वो आपका बिजनेस प्लान जो है वो उसका फॉर्मेट आप हमसे ले सकते हैं। उसमें आपने अपना बिजनेस प्लान पूरे तरीके से लिखना होता है। अगर आप हमसे सर्विस ले रहे हैं तो हम आपका बिजनेस प्लान खुद ही प्रिपेयर कर लेंगे, आपने सिर्फ हमें डिटेल्स देनी होती हैं। बिजनेस की जो डिटेल्स है उसमें आपने ये बताना होता है कि आपकी कंपनी किस तरह की है, आप कंपनी में सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन सी कैटेगरी है। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आई है समझने में, अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। अल्लाह हाफिज।